हाँ जी, तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हाँ कि ना रे। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड कंटेनिंग कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, उनकी रिएक्शनें, उनके सारे के सारे लफड़े और उनकी सेटिंगों के बारे में आज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। शुरुआत में जब आप पढ़ना चालू करोगे तो आपके सामने एक वर्ड आएगा चल करके अमाइंस। अमाइन आकर के बोली सर मुझे एक्सप्लेन करो ना, मेरे बारे में कुछ बोलो ना। तो चलिए अमाइंस के बारे में कुछ बातें करते हैं। अमाइंस क्या होती हैं? पहली बात, अमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, माने अमोनिया की डेरिवेटिव है। अमोनिया क्या है? ये सुसरी अमोनिया है NH3 और अमोनिया की डेरिवेटिव है अमाइन, यानी NH3 से अमाइंस डिराइव होती हैं। कैसे होती हैं? अभी 2 मिनट रुको ना। इन विच वन और मोर देन one hydrogen atoms are replaced by alkyl groups। डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया होती है अमाइन, और ये जो अमोनिया है इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन एटम है ना, इन हाइड्रोजन एटम को कोई एल्काइल ग्रुप मानी कोई R ग्रुप रिप्लेस करता है, तब जाकर के अमाइंस बनती है। ठीक है, और अमाइंस को हम 3 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। इनको कुछों को प्राइमरी बोलते हैं, कुछों को सेकेंडरी और कुछों को हमें टर्सरी बोलते हैं। मेरे भाई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। सो अमाइंस का क्लासिफिकेशन हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू नाइट्रोजन एटम। अब किस बेसिस पे हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी बोला इनको? वो बेस है नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, यानी कितने R ग्रुप प्रेजेंट हैं। जैसे ये बात आपको क्लियरली तब समझ में आएगी जब मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। जैसे ये है हम अपनी अमोनिया, क्या है ये है हमारे पास अमोनिया। कौन है तू? सर मैं अमोनिया हूँ, मेरा नाम अमोनिया है। ये जो अमोनिया है ना, मैंने बोला ए अमोनिया तेरी रिएक्शन करवाऊँ क्या? तेरे साथ में एक R जोड़ रहा हूँ और तुझमें से एक हाइड्रोजन निकालूँ क्या? ठीक है, ये अमोनिया थी। मैंने इसको खड़े खड़े यहाँ पर बोला तेरा हाइड्रोजन मुझे दे दे अमोनिया, तेरा हाइड्रोजन मुझे दे दे, और इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया। फिर हाइड्रोजन देने के बाद ये अमोनिया NH2 बन गई। ठीक है, मतलब इसके पास एक आदमी की जगह और आ गई, एक और रख सकती है ये। तो मैंने बोला R ग्रुप को ले ले अमोनिया, R ग्रुप को ले ले, तो इसने ले लिया। तो ये RNH2 बन गया, नहा के ना रे, ये बन गया RNH2। ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटा जी प्राइमरी अमाइन। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमाइन। फिर एक बार मैंने अत्याचार की घड़ी चालू की। मैंने कोड़ा लेके पूछा प्राइमरी अमाइन से, तेरा एक हाइड्रोजन मुझे दे दे रे। तो इसने अपना एक हाइड्रोजन दे दिया। फिर मैंने इसको बोला कि एक R ले ले रे, तो इसने ले लिया। एक हाइड्रोजन दे दिया, एक R ले लिया। तो अब 2 R हो जाएंगे ना, R2NH। ठीक है, अब ये बन गई अपनी सेकेंडरी अमाइन। मेरा जी तो अब भी नहीं भरा, मैं बहुत लालची इंसान हूँ, मेरा जी अब भी नहीं भरा। मैंने फिर बोला तेरा एक ही बचा हाइड्रोजन है ना, ये मुझे दे दे सेकेंडरी अमोनिया, तू मुझे दे दे सेकेंडरी अमाइन। तो इसने बोला ठीक है यार, तू 2 ले चुका, एक और ले ले। तो मैंने बोला कि एक तो R जोड़ देता हूँ, एक H निकाल देता हूँ। तो ये बना R3N। इसको बोलते हैं भाई साहब टर्शरी अमाइन। क्या बोलते हैं इसको? टर्शरी अमाइन। तो आपको समझ में आया क्या कर क्या रहे हैं? ये हमारे पास अमाइंस बनी है, और ये अमाइन सारी की सारी इस माताजी अमोनिया की डेरिवेटिव है। सब अमाइंस इस अमोनिया की डेरिवेटिव हैं। अच्छा जी, और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन हमने इनको किस बेसिस पे बोला है? नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप के बेसिस पे। इसके पास एक एल्काइल ग्रुप है, इसके पास 2 एल्काइल ग्रुप, इसके पास 3 एल्काइल ग्रुप हैं। ये टर्शरी अमाइन है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी अमाइन है। तो ये था छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट। ओके, अब ये जो अमाइन आपके सामने है ना, सामने कहाँ है? मुझे दिख ही नहीं रही, मुझे भी नहीं दिख रही। अभी पढ़ाई थी ना अमाइन, वही। तो वो अमाइन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कहाँ से आई होगी वो?
कहाँ से आई होगी? तो वही पढ़ना है हमें इस स्लाइड में, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। इसमें पहला मेथड है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी एल्काइल हैलाइड का अमोनोलाइसिस। अच्छा, जहां ये वर्ड लिखा होता है ना अमोनोलाइसिस, इस अमोनोलाइसिस का मतलब होता है अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाना, और एल्काइल हैलाइड है यहां पर RX हैलाइड और एल्काइल ग्रुप। एल्काइल हैलाइड का अमोनोलाइसिस करवाने से हम अमाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? वो कैसे होगा वो मैं बताऊंगा अभी। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ना अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसको हॉफमान अमोनोलाइसिस भी बोलते हैं कई लोग। क्या बोलते हैं? मान ना मान मैं तेरा मेहमान, हॉफमान अमोनोलाइसिस। बोलो मान ना मान मैं तेरा मेहमान, हॉफमान अमोनोलाइसिस। ओके, इस प्रोसेस में क्या होता है? व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज हीटेड, यानी अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन को जब हीट करा जाएगा, किसके साथ? एक एल्काइल हैलाइड के साथ। एक एल्काइल हैलाइड के साथ अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन को जब हीट करा जाएगा, ऑल द 3 टाइप ऑफ अमाइन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट आर फॉर्म्ड। जब ऐसा किया जाएगा तो ऑल 3 टाइप ऑफ अमाइन मानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और उसके साथ साथ क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट भी वहां से प्रिपेयर होगा। कैसे होगा? देखो ना अपनी स्क्रीन पर RX और NH3, ठीक है। अब ये NH3 जो है ये उत्सुक रहता है एक H देने के लिए, ये H देने के लिए उत्सुक रहता है, और यहाँ पर ये जो X है ना, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और ये इससे दूर होने के लिए बेचैन रहता है। NH3 H देने के लिए उत्सुक रहता है और ये X इस R से दूर रहने के लिए उत्सुक होता है। पोलैरिटी प्रेजेंट होती है यहाँ पर इस बॉन्ड में, क्योंकि हैलाइड्स जो होते हैं आपको पता होगा ग्रुप 17 में आते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। तो यहाँ से तो X और इसका H दोनों मिलकर के भाग जाएंगे, दोनों मिलकर के भाग जाएंगे, HX बना लेंगे, भाग जाएंगे -HX। यानी इस पूरे मामले से जो ये बीकर में काम हो रहा था वहां से HX तो निकल लेगा, HX तो निकल लिया। अब पीछे जो बचे ना वो बेचारे करेंगे, ले बेटा मैं तेरा साथ दूं तू मन साथ दे, बस दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे। RNH2, NH3 से H निकल गया, NH2 बचा और ये R, इन दोनों ने बेचारों ने एक दूसरे का साथ निभाया, RNH2 बन गया। अब उसके बाद में अभी भी सॉल्यूशन में NH3 तो है ही, तो वापस एक बार NH3 रिएक्ट करेगा। इस बार भी क्या होगा? इस बार क्या होगा बोलो, बताओ क्या होगा इस बार? अरे NH2 नहीं, अभी जो सॉल्यूशन बचा है उसके अंदर RX और है ना, RX हमने हाई अमाउंट में लिया है, यहाँ पर RX हमने हाई अमाउंट में लिया है तो RNH2 बन गया, ठीक है। ये क्या बनी है? ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन बन चुकी है। अब भी सॉल्यूशन के अंदर RX प्रेजेंट है, RX प्रेजेंट है तो क्या होगा? वापस अगेन इस NH2, ये NH2 अभी भी एक हाइड्रोजन को देने को तैयार है और ये X इसके पास बेशुमार प्यार है और दोनों फिर सेटिंग करके भाग जाएंगे। ये लो फिर भाग गए। अब क्या बचा? R, बोलो क्या बचा? बोलो। अरे भाई R2NH नहीं बच गया क्या? NH2 ने अपना हाइड्रोजन दे दिया तो ये NH बच गया और RX से यहाँ पे एक R था, बोले मैं तेरा साथ देने के लिए तैयार हूँ, तो ये दोनों मिल गए तो R2NH बना, ठीक है। ये क्या है भाई साहब? ये है सेकेंडरी अमाइन, नहीं क्या? अरे सेकेंडरी अमाइन तो है। फिर उसके बाद में अभी फिर सॉल्यूशन में RX तो बचा हुआ ही है, ठीक है। अगेन ये अपना एक H देने को तैयार, कंगाल हो गया मेरा यार, सेकेंडरी अमाइन तो कंगाल हो गया। अब तो इसके पास H बचा नहीं, एक H दे दिया इसने और इसके पास बेशुमार प्यार, दोनों मिलकर भाग गए यार, दोनों ने HX बना लिया। जैसे यहाँ से HX एलिमिनेट हो गया था ना, वैसे यहीं से भी HX एलिमिनेट हो गया। और अब क्या हुआ? अब ये और आगे की कहानी ये बननी है। ये क्या बना? ये 3 डिग्री अमाइन हमारे पास बन गया मेरे भाई, 3 डिग्री अमाइन बन गया। और अब क्या होगा? सॉल्यूशन में तो अब भी RX X
अब सॉल्यूशन में तो अब भी RX प्रेजेंट है, ऐसे तो राइटिंग अच्छी नहीं आती यार। सॉल्यूशन में अभी भी RX प्रेजेंट है, अभी भी कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है अभी? तो अभी इसके अंदर क्या हो सकता है भाई साहब, इस बार H तो देने के लिए है नहीं। अब क्या होगा, ये जो RX है, ये जो इनके बीच में इंटरेक्शन है, इनके बीच में जो बॉन्ड है, ये दोनों अलग अलग होंगे इस बार, क्योंकि X को R सेटिस्फाई तो कर नहीं पा रहे, तो ये दोनों अलग अलग होंगे। तो X नेगेटिव और R पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? X नेगेटिव R पॉजिटिव बन जाएगा। और फिर उसके बाद में ये जो R है ये तो इधर आके जुड़ जाएगा। क्या बना? R4। ठीक है, क्या बन रहा है बोलो एक बार? N पॉजिटिव और X नेगेटिव। क्या हुआ? ये R यहां पर आके जुड़ा, N था, इस पे पॉजिटिव आया और X नेगेटिव बना। ये हमारे पास बना क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्या बना बोलो बच्चों? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हमारे पास बन गया। इसको क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो हमने इस पूरी प्रोसेस में ये देखा कि भाई ये जो अमोनोलाइसिस हम जब कराते हैं एल्काइल हैलाइड का, तो हमारे पास प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन और साथ में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बनता है। ठीक है, सो हमने क्या कराया? अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड से अमाइन को प्रिपेयर किया भाई साहब। अब एक बहुत जरूरी बात क्या है कि अगर तुम अमोनिया को एक्सिस में लोगे ना, अगर तुम अमोनिया को एक्सिस में लोगे, ये अमोनिया ये इसको एक्सिस में लोगे तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। जो प्राइमरी अमाइन है ये हाई अमाउंट में बनेगी, ये जो प्राइमरी अमाइन है ये हाई अमाउंट में बनेगी। सॉरी फॉर द राइटिंग, बट प्राइमरी अमाइन हाई अमाउंट में बनेगी। बोलो क्या होगा? जब NH3 को एक्सिस में लोगे तो प्राइमरी अमाइन जो होगी वो एक्सिस में बनेगी, मतलब मेजर प्रोडक्ट होगा प्राइमरी अमाइन। आपको समझ में आई ना मेरी बात? हाँ जी। तो दूसरा तरीका अमाइंस को प्रिपेयर करने के लिए क्या है? देखिए, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्कोहल्स, यानी दारू बदनाम कर दी। अरे एल्कोहल का अमोनोलाइसिस यानी NH3 की रिएक्शन एल्कोहल के साथ। देखिए क्या है डिस्क्रिप्शन इसका? व्हेन ROH यानी एल्कोहल एंड अमोनिया आर पास्ड ओवर Al2O3, जब NH3 और ROH को मिला करके Al2O3 से पास किया जाए, Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर थोरियम ऑक्साइड THO2 से पास किया जाए, और टेम्परेचर ले लें 350 से लेकर के 400 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर बोलो? 350 से लेकर के 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लो। Al2O3 से पास कराओ, किसको? चांस मिले जिसको? ROH और NH3 को। ऑल द 3 टाइप ऑफ अमाइंस आर फॉर्म्ड। अगर तुमने ऐसा किया ना, अगर तुमने ऐसा किया तो सारी की सारी 3 टाइप की अमाइंस जो है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, वो बन चुकी होंगी। देखना, देखो ये रिएक्शन है हमारे पास। मैंने क्या किया है? ROH को पास, देखो एक बार वापस लिख के बताता हूँ। ये तो मैंने आपके लिए व्यवस्थित करके लिख दिया, एक बार समझाने के लिए वापस लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया रिएक्शन के अंदर कि जब हम ROH को किससे पास कराते हैं? Al2O3 से पास कराते हैं और अमोनिया के साथ मिला करके, और 400 डिग्री सेल्सियस या फिर 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लेते हैं, तो हमारे पास 1 डिग्री अमाइन बनती है। सबसे पहले तो क्या बनती है? ये 1 डिग्री अमाइन बनती है, जैसे पिछले मेथड में बन रही थी। फिर हम जब इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं, मतलब ROH हम एक्सिस में ले रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना। जैसे वहां पर अपन RX को एक्सिस में ले रहे थे ना, एल्काइल हैलाइड को एक्सिस में ले रहे थे फर्स्ट मेथड में, वैसे यहाँ पर ROH को एक्सिस में लेते हैं। ठीक है, तो ROH सॉल्यूशन में और है, अभी तो काम और होगा। Al2O3 भी बचा हुआ है, और होगा काम। तो क्या बनेगा? R2NH, यानी ये बनी R2NH, यानी ये बनी सेकेंडरी अमाइन। और अभी तो काम और होगा, अब बनेगी R3N, यानी 3 डिग्री अमाइन। यानी क्या बनेगी? 3 डिग्री अमाइन। देखो ये 3 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन, ये 1 डिग्री अमाइन। यहाँ पर भी Al2O3 लिख सकते हैं आप और ROH लिख सकते हैं। तो ये अपना तरीका हो गया
अल्कोहल्स का अमोनोलाइसिस करने का। उसके बाद में 2 पॉइंट्स काम किए आते हैं कि यहाँ से ये जो प्रोसेस है ये और आगे नहीं बढ़ती। मतलब जैसे फर्स्ट मेथड के अंदर हमने क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट यानी R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, ये क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट प्रिपेयर किया था। ये क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट यहाँ पर नहीं बनता, मतलब अल्कोहल के केस में क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट नहीं बनता, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट इज नॉट फॉर्म्ड। एंड द लास्ट पॉइंट इज, जैसे हमने वहां पर अमोनिया को एक्सिस में लिया था तो 1 डिग्री अमाइन एक्सिस बना था, मेन प्रोडक्ट बना था। उसी तरीके से अगर आप यहां पर भी NH3 को एक्सिस में लोगे तो आपके पास ये जो प्राइमरी अमाइन है ये एज अ मेन प्रोडक्ट आपका बनेगा। ये क्या बनेगा? मेन प्रोडक्ट आपका होगा। अमाइंस का प्रिपरेशन करना है बाय रिडक्शन, यानी किसी ना किसी कंपाउंड का रिडक्शन करने से हमें अमाइंस प्राप्त होंगी। अब जरा देखो, विद RCONH2 यानी RCONH2 जो ये है एल्काइल अमाइड, इसका जब हम रिडक्शन करवाएंगे तब हमें अमाइन जो है मिलेगी। जैसे ये देखो, हमने इसका रिडक्शन करवाया तो रिडक्शन करवाने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर इसकी जगह सोडियम और उसके साथ C2H5OH यानी इथेनॉल भी ले सकते हैं। यहां से क्या बना हमारे पास? यहां से ये हमारे पास बन गई अमाइन, और ये अमाइन कैसी बनी है? प्राइमरी अमाइन। ये कैसी अमाइन बनी है? ये प्राइमरी अमाइन हमारे पास बन गई। उसके बाद में RNH2 के बाद में RCONH2 के बाद में दूसरी रिएक्शन विद RCN यानी एल्काइल साइनाइड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, और साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाने के लिए हमने नेसेंट हाइड्रोजन लिए साथ में, और रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया सोडियम और उसके साथ C2H5OH। जब हम एल्काइल साइनाइड का रिडक्शन करवा रहे हैं तो हमारे पास प्राइमरी अमाइन मिल रही है। क्या बनेगा? यहाँ से प्राइमरी अमाइन बनेगी। और ये जो रिएक्शन है ना पर्टिकुलर, इस रिएक्शन को बोला जाता है मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन इसको बोला जाता है। मेंडियस रिएक्शन क्या होती है मैं पूछूं? मेंडियस रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड, या फिर मैं बोल सकता हूं कि रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड टू इन ऑर्डर टू गेट प्राइमरी अमाइन इज नोन एज मेंडियस रिएक्शन। अब साइनाइड की जगह अगर हम आइसोसाइनाइड ले लें, CN की जगह NC ले लें, तो ये क्या हो जाएगा? एल्काइल आइसोसाइनाइड। इस एल्काइल आइसोसाइनाइड का अगर हमें रिडक्शन करवाना हो तो क्या बनता है पता है आपको? सेकेंडरी अमाइन बनता है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि जब हम प्राइमरी अमाइन लेते हैं तब तो जब हम साइनाइड लेते हैं तब तो बनता है प्राइमरी अमाइन, और जब हम आइसोसाइनाइड लेते हैं तब बनता है सेकेंडरी अमाइन। तो ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद में तीसरा मेथड रिएक्शन विद ऑक्सीम, यानी ऑक्सीम जो होता है इसको हम ऑक्सीम बोलते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीम होता है, जब इसका रिडक्शन करवा दिया जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम C2H5OH, तो हमारे पास अमाइन बनती है, और ये अमाइन प्राइमरी होती है, प्राइमरी अमाइन बन गई, ठीक है। साथ में बाई प्रोडक्ट बन गया वाटर, ठीक है, अच्छी बात है ना। उसके बाद में विद RNO2, ठीक है, यानी एल्काइल नाइट्राइड की रिएक्शन करवाओ आप, इसका रिडक्शन करवाओ तो इससे क्या बनेगा। और हाँ, यहाँ पर आप जो रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेंगे या फिर जो रीजेंट्स काम में लेंगे वो होंगे SN या फिर SN+HCl या फिर Fe+HCl, ठीक है। यहाँ से हमको मिलेगा अमाइन, ठीक है। जैसे ये मिल गया, प्राइमरी अमाइन मिल गई, RNH2 बाई प्रोडक्ट हो गया वाटर। और एक बात इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर कि ये जो SN+HCl है इसको लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए भी काम में लिया जाता है, यानी लैब्स में जब हम अमाइन को प्रिपेयर करते हैं तो हम इसी मेथड के थ्रू करते हैं, रिडक्शन ऑफ RNO2, ओके। को प्रिपेयर करने का नेक्स्ट मेथड है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस। सो बाय हाइड्रोलाइसिस हम अमाइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे भाई साहब सबसे पहले RNC यानी नाइट्राइल, या हम बोल सकते हैं आइसोसाइनाइड जो है एल्काइल आइसोसाइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से हम अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? देखो इसकी थ्योरी देखो, एल्काइल आइसोसाइनाइड अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस,
विद मिनरल एसिड, हाइड्रोलाइसिस यानी पानी का जुड़ना, और मिनरल एसिड माने HCl, H2SO4, ये सब मिनरल एसिड्स होते हैं। एंड फॉर्म एल्काइल अमाइन, ये इससे क्या बनता है? एल्काइल अमाइन बनता है। रिएक्शन ये है भाई, RNC अल्काइल आइसोसाइनाइड अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस विद मिनरल एसिड HCl गिव्स अमाइन, जैसे यहाँ पर ये प्राइमरी अमाइन बनी है वैसे गिव्स अमाइन, और साथ में ये बाई प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है, उसके बाद में RNCO, ये तो क्या है? एल्काइल आइसोसाइनाइड है, और ये है एल्काइल आइसोसाइनेट। ये क्या है बच्चों? ये है एल्काइल आइसोसाइनेट, RNCO, ऑक्सीजन भी है साथ में। अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस ऑन हीटिंग विद KOH एंड फॉर्म्स एल्काइल अमाइन। देखो जरा क्या होता है यहाँ पर ये होता है, ये RNCO है ना, एल्काइल आइसोसाइनेट, ये यहाँ से तो इन दोनों KOH से तो हाइड्रोजन निकलते हैं, बोलो ये दोनों KOH होते हैं, ये तो अपना हाइड्रोजन दे देते हैं, और यहाँ से अपना निकलता है CO, और ये कुल मिलाकर के फिर क्या निकल के बाहर बन जाता है? K2CO3, 2K और CO3, K2CO3 बन जाता है, और साथ में क्या बन गई? यहाँ पर हमारे पास अमाइन बन गई। अमाइन को प्रिपेयर करने का अगला और बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारा, 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, 4 तारा, तू है बड़ा प्यारा, तेरा कोई नहीं मुकाबला, यह है हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। कौन सी है? मान न मान मैं तेरा मेहमान, यह है हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। कौन सी है? हॉफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, यानी इसमें अमाइड तो आएगा कहीं। देखो ज़रा, ये हमारे पास अमाइड है, ये Br2 के साथ, ब्रोमाइड यानी Br2 के साथ रिएक्शन करता है, ये Br2 के साथ रिएक्शन करता है, ये हमारा अमाइड, और KOH की प्रेजेंस में KOH लगते हैं यहाँ पर, और क्या बनती है? अमाइन बनती है। क्या बनती है? अमाइन बनती है, और साथ में ये अपने बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये आप याद कर लेंगे क्या है? K2CO3। वैसे आपको मेन प्रोडक्ट याद करना जरूरी होता है रिएक्शन में एज कंपेयर टू साइड प्रोडक्ट, तो K2CO3, KBr और H2O। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या बना? अमाइन बनी। ठीक है, लेकिन एक बात बताऊँ क्या? ये जो अमाइन बनी ना, इसमें एक खास बात है। क्या खास बात है? इसमें ये खास बात है कि यहाँ पर हमेशा 1 कार्बन लेस कंटेनिंग अमाइन बनती है, यानी जो हमने यहाँ पर अमाइड के अंदर, देखो अमाइड में यहाँ पर एक कार्बन था, ये कार्बन आपको यहाँ नहीं दिखेगा, मतलब यहाँ पर जो आपने रिएक्टेंट लिया होगा इनिशियली, उससे 1 कार्बन कम कंटेनिंग अमाइन बनेगी। तो बड़े क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ काम आएगी कि क्या काम आएगी चीज़, कि आपको बोल दिया जाएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यह जो अमाइन है 1 कार्बन लेस कंटेनिंग अमाइन बनती है, ऐसा कुछ बोल दिया जाएगा। मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके बाद में छठे नंबर पर ग्रिग्नार्ड रीजेंट से, ग्रिग्नार्ड रीजेंट आप जानते हैं ना क्या होता है? RMgX। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है जनरली? RMgX। X यहाँ पर क्या होता है? कोई हैलोजन होता है, हैलाइड होता है। वैसे यहाँ पर मैंने ले लिया RMgI, मैंने ले लिया एल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या लिया मैंने? एल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, इसकी जब रिएक्शन हम कराते हैं NH2Cl से, देखो यहाँ पर Cl है, ये NH2 है, यानी ये अमोनिया का कोई डेरिवेटिव है, उससे जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बनता है RNH2। क्या बना? अमाइन बन गई ना, RNH2 प्लस MgICl। अब कई लोग बोलेंगे कि भैया मैकेनिज्म बताओ सर, मैकेनिज्म बताओ, तो मैं बोलूँगा मैकेनिज्म का जान के करना क्या है। मैकेनिज्म से केवल और केवल हमारे वीडियो की लेंथ बढ़ेगी। फाइनली आपको क्या करना होता है?
प्रोडक्ट को याद ही करना होता है। मैकेनिज्म जहां पर जरूरत होगी वहां पर आपको बताई जाएगी, तो इसके लिए ज्यादा वो इशू बनाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर मैंने मैकेनिज्म नहीं बताई क्या हुआ। आपको ये याद रखना है कि ग्रिग्नार्ड रीजन से प्रिपेयर करते टाइम आप किसी ना किसी क्लोरोअमाइन या फिर अमाइन क्लोराइड के साथ कराते हैं, और यहाँ पर आपके पास RNH2 बनता है, लास्ट में एल्काइल अमाइन आपके पास बनती है और ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, सो ये आप याद रखेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस। मैं तो इसको ग्रेबिल बोला हूँ, लेकिन मेरे को तो आदत पड़ चुकी है, लेकिन ये गैब्रिल थैलेमाइड सिंथेसिस है। इससे हम क्या करते हैं, मतलब थैलेमाइड इसमें मतलब मेन इनिशियल अपन बोल सकते हैं रिएक्टेंट थैलेमाइड लेते हैं, और थैलेमाइड से हम किसी ना किसी तरीके से रिएक्शन करवा के अमाइन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखो जरा, ग्रेबिल थैलेमाइड सिंथेसिस। इसमें सबसे पहले मैं आपको थ्योरी बताता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं क्या प्रोसेस होती है। मैंने पहले से नोट डाउन मैं इसलिए कर लेता हूं ताकि अपना टाइम सेव हो। थैलेमाइड इज फर्स्ट ट्रीटेड विद KOH। जो थैलेमाइड है भाई साहब, ये थैलेमाइड, इसको थैलेमाइड बोलते हैं, याद कर लेना, थैलेमाइड बोलते हैं इसको। ये थैलेमाइड को सबसे पहले KOH के साथ ट्रीट किया जाता है, ठीक है, टू ऑब्टेन पोटेशियम थैलेमाइड। इसको जब KOH के साथ ट्रीट किया जाता है ना, तो हमारे पास पोटेशियम थैलेमाइड मिलता है हमको। यहाँ से H को H2O निकल जाता है, H यहाँ से निकल जाता है, और फिर H2O कैसे निकला कि OH तो इसका ये, और H यहाँ से ये H2 निकल गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर K इसके साथ आकर के जुड़ जाता है। उसके बाद में which is then treated with alkyl iodide। बाद में जो ये पोटेशियम का हमारे पास ये थैलेमाइड बना है, इसको RI के साथ ट्रीट किया जाता है, एल्काइल आयोडाइड के साथ। एल्काइल आयोडाइड से ट्रीट किए जाने के बाद में भाई साहब देखो क्या बनता है, यहाँ पर एन एल्काइल थैलेमाइड बनता है। क्यों, ये K है ना, इसकी जगह पे ये एल्काइल ग्रुप आ जाता है R। देख लो जरा, R आ गया, ये बन गया एन एल्काइल थैलेमाइड। और फिर उसके बाद में बताए क्या करते हैं, उसके बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते रहे। हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद तुम्हें पता है क्या मिलता है, हमें मिलता है एक तो थैलिक एसिड, एक तो मिलता है हमें थैलिक एसिड। थैलिक एसिड क्या होता है याद कर लेना, इन पोजीशंस पे बेंजीन के अंदर बिल्कुल पास वाली पोजीशन पे COOH लगे रहना, ये थैलिक एसिड होता है। और थैलिक एसिड के साथ में जो हमें चाहिए वो चीज बन जाती है, वो है हमारी प्यारी सी अमाइन। तो अमाइन बन गई थैलिक एसिड के साथ, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, जैसे ये RNH2 है, ये क्या है, ये एक एलिफेटिक अमाइन है, मतलब इसमें ये R कोई एलिफेटिक ग्रुप होता है। और इस ऐसे ही हमारे पास अगर मान लो साथ में अब R की जगह पर कोई एरोमेटिक ग्रुप हो, मतलब मान लो बेंजीन आ जाए, है ना, बेंजीन आ जाए, कोई एरोमेटिक ग्रुप आ जाए, तो ये एरोमेटिक अमाइन बन जाएगी, ठीक है। अब बात मुझे ये बतानी थी तुम्हें कि ये जो मेथड है ना गैब्रिल थैलेमाइड सिंथेसिस, इससे हम केवल और केवल एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस का सिंथेसाइज कर सकते हैं। यहां से हम एनिलीन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते, यानी एरोमेटिक अमाइन का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। एनिलीन तुम्हें पता है क्या होती है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ है, ये एनिलीन होती है। उल्टा लिख रहा हूं थोड़ा सा, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा हुआ है, ये होती है एनिलीन। ये क्या है, एक एरोमेटिक अमाइन है। तो ये एरोमेटिक अमाइन तुम्हें पता है क्या, हम इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते, नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। बिकॉज क्यों नहीं कर सकते मेरे भाई, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एराइल हैलाइड डोंट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द एनाइन फॉर्म्ड बाय थैलेमाइड। क्योंकि जो एराइल हैलाइड बनता है ना, जो एराइल हैलाइड बनता है वो जो थैलेमाइड का एनायन होता है उसके साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास अमाइन को फॉर्म करने के लिए एक और रिएक्शन आती है, कर्टियस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, कर्टियस रिएक्शन है। कर्टियस रिएक्शन में क्या होता है, आपको इसकी निशानी याद रखनी है, सोडियम अजाइड होता है इसमें, हमेशा क्या होता है NaN3, सोडियम अजाइड होता है। यहां पर देखो तुम,
ये क्या है, एसिड क्लोराइड RCOCl है। जब इसकी रिएक्शन NaN3 माने सोडियम अजाइड के साथ कराई जाती है तो यहां से NaCl एलिमिनेट हो जाता है। देखो इसका Na इसका Cl भाग जाते मिलकर के, NaCl भाग गए भाई, तो क्या बचा पीछे, क्या बचा, ये N3 इधर शरण लेने के लिए आ जाएगा तो बचा RCONH3। उसके बाद में है ना, तुम जानते हो कि ये N2 होता है ना, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, भागने में माहिर होता है। ये N2 भागने में माहिर होता है, तो N3 से N2 निकल गया। ठीक है, जब हमने इसको हीट किया तो N3 से लेके N2 निकल गया। अब N2 निकलने के बाद में इसके पास क्या बचा, RC डबल बॉन्ड और इधर एक अकेला नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के लोन पेयर। फिर उसके बाद में इसमें क्या होता है, कुछ रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट क्या होता है, जैसे मान लो इसमें रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होने से क्या बनता है बच्चों, RNC डबल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद में जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते तो हमारे पास अमाइन बन जाती है। ठीक है, सो आपको कुल मिलाकर के ये रिएक्शंस जो हैं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से याद करनी होती हैं, बार बार इनका रिवीजन करना होता है तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएंगे। वैसे कुल मिलाकर के आपको पूरा क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि RCOCl प्लस NaN3 से क्या बना, अमाइन बना। आपको अपना तरीका शॉर्ट करना है और फिर इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं ताकि आपको ये चीजें याद हो जाएं। ओके, अब हमारे पास है स्कीमेटिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एल्केनोइक एसिड यानी जैसे मान लो ये है कोई भी ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिएक्ट्स विद हाइड्रोजोइक एसिड, कोई भी एल्केनोइक एसिड हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। भाई साहब ये हाइड्रोजोइक एसिड क्या है, हाइड्रोजोइक एसिड है N3H हाइड्रोजोइक एसिड। ये जो हाइड्रोजोइक एसिड है ये स्कीमेटिक रिएक्शन की पहचान है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस टू यील्ड एल्कामाइन। तो देखो ये एसिड रिएक्ट किया हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, उसके बाद में ये देखो हाइड्रोजोइक एसिड H2SO4 और फिर उसके बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं दूसरी स्टेप में, और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में हमारे पास जो हमें अमाइन चाहिए एल्कामाइन वो हमारे पास आ जाती है, और साथ में N2 और CO2 ये बाई प्रोडक्ट है, N2 यहाँ पर यहाँ से निकल जाता है N3H से। ठीक है, तो ये हमने अभी तक पढ़ा प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अमाइन।